नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और उनसे भी बड़ी इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बधाई हो, अब उम्मीद की नई किरण जागने वाली है। जी हां दोस्तों, जीवन के सभी रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। अब आज शाम 5:30 के बाद एक साथ आपको 30 लाख रुपए हाथ लगेंगे। जी हां, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है भगवान। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, बस एक बार आज इस वीडियो को देख लो, फिर तुम खुद बोलोगे कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हां दोस्तों, अब यूं कहे कि जनवरी महीना का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और ये संकेत आपको बता दें, भगवान शनिदेव और हनुमान जी को कृपा से सब मनोकामना आपका पूर्ण होंगे वाले हैं। लेकिन हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शनिदेव जरूर लिखें। जिंदगी के आधा दुख अभी के अभी मिट जाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान का खेल शुरू हो चुका है। अब आपका जिंदगी 100% बदल कर ही रहेगा। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपका बर्बादी के कुछ कारण भी हैं जिनके कारण आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको वही कारणों के बारे में बताएंगे जो तुम्हें अक्सर बर्बाद करते आ रहा है। अगर दोस्तों आप बर्बाद होने से बचना चाहते हो और अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आप हमारे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको आज बताएंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर में भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान है और आज आपको पूरे 10 लाख रुपए के लाभ होगी। लेकिन आपको कौन कारण से बर्बाद हो रहे हैं, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपका बर्बादी के मुख्य 5 बड़े कारण हैं। जी हां दोस्तों, इन 5 बड़े कारण की वजह से ही आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, आपसे कम नॉलेज वाला इंसान, यानी कि आपसे कम काबिलियत वाला व्यक्ति भी तरक्की की राह में आपसे आगे निकलते जा रहा है और आप अपनी जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इन आदतों को सुधार नहीं करेंगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इन 5 कारणों की वजह से ही आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हो। दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जीवन में काफी लंबे समय से परेशानियों की कई नई दूर चली आ रही है, लेकिन अब आपके जीवन में जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं, ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हां दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना,
बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा, लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएंगे? जी हां दोस्तों, एक दो नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है। और आपको अब क्या करना है, आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं, है तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हां दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा, आएगा और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हां दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है। और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हां दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं।
आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हां, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा। तो ऐसी चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए, तो आज नहीं तो कल लाभ, इस नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों, उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों, आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं, और जो काम आप ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं, और वह पूरा हो भी जाता है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा गुना है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। जी हां दोस्तों, ये आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है, और इसके चलते आप बहुत लोगों से धोखा भी खाए हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। ये आपकी किस्मत कहे, ये आपकी दरिया दिल, या आपकी ईमानदारी, ये केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी आलतू फालतू जगह पर जाकर बर्बाद न करें, और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपकी झोली स्वयं मां लक्ष्मी जी भरेंगे। जी हां, आज शाम 3:30 के बाद आपके घर में मां लक्ष्मी जी आएंगी। आपको इन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें, खास करके घर के मुख्य दरवाजा के सामने कोई भी चप्पल और जूते को कहीं एक जगह साइड में रखें, और खास करके अपने घर एक अंदर खाना खाने के बाद झूठा थाली इधर उधर न रखे, यानी कि घर के अंदर आपको झूठा कुछ भी चीज नहीं रखे। और घर के पूजा रूम, घर के पूजा स्थल जगह पर आप सफाई करके रखे। घर के अंदर मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी जी का वास नहीं होते हैं, और वह घर धन दौलत के मामले में कभी भी आगे नहीं होते। घर में चाहे जितना भी कमा लो, पैसा नहीं टिकेगा। जी हां, यह बिल्कुल सत्य बात है, और आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। अगले 7 दिन तक अपने घर में मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहने देना है, और घर में 7 दिन तक रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलने हैं। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में न पड़े, और न ही कोई आपको टोके। बस आपका ध्यान अपने देवता पर होना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी जी आप घर में प्रवेश करेंगे। जी हां, अब वो जो भी लोग होंगे आप उन्हें बहुत ही आसानी से पराजित कर सकते हैं, और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में जितने भी बड़ी घटनाएं होंगी, सब महादेव जी का ही चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्द आपके घर पर भी चमत्कार करने वाले हैं। और दोस्तों, भगवान महादेव जी जैसे ही आपके घर पर अपना कृपा बरसाएंगे, उनके साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जितने भी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के चारों ओर फैली हुई है, सब खत्म हो जाएगी। जी हां,
और आपको हम यह भी बता दें कि आप जिस भी चीज के लिए इतना दिन से तड़प रहे थे, अब वह 100% सच होने वाला है। यूं कहें कि वह सब आपको मिलने वाला है। जी हां मित्रों, कहीं ना कहीं अगर यह देखा जाए तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। जी हां दोस्तों, आप में यह बहुत ही खास गुण है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर अपना जीवन नहीं जीते हैं। सदैव आप अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं, और यही बात पर शिव जी आपके जोर प्रसन्न होने आपकी झोली भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये बात सच है कि जो भी मनुष्य मेहनत करता है, सफलता उसके ही कदम चूमती है। पर कई बार लोगों को कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसे सफलता हासिल नहीं होती है, जिसकी वह असल हकदार होती है। अगर लाभ कोशिशों के बावजूद भी, लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़े, तो वह व्यक्ति पूरी तरीके से टूट जाता है। और यही स्थिति आपके साथ भी हो रही थी कुछ दिनों से। परंतु दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम आपको ऐसे कई उपाय आपको बताएंगे जो कि आपको असफलताओं से भी सफलताओं में बदल देगी। जी हां, लेकिन इन्हें सुनने से पहले आप सच्चे दिल से अपने मन में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जरूर 11 बार पढ़ लें। जी हां, यह बहुत ही महाशक्तिशाली संकट मुक्ति मंत्र है और मां काली मां भद्रकाली का बेहद ही प्रिय मंत्र है। अगर देवी मां प्रसन्न हो गई तो जीवन में आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा, और नहीं ही आपके परिवार वालों में कोई भूत प्रेत बधावों का कभी सामना होगा। जी हां, इस आप जरूर रोजाना सुबह को रात में सोते वक्त 11 बार या 108 बार अपने मन में पढ़ें। बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे और चलिए जानते हैं वह सटीक उपाय के बारे में, जिसे करने मात्र से आपकी जिंदगी को कामयाबी की चौखट तक लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गए हो, तब आप यह मंत्र को पढ़ लेना और सच्चे दिल पढ़ना। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताज़ी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु
पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हाँ, और साथ में